थके हुए दिलों को जो चुपचाप सहला दे, थके हुए दिलों को जो चुपचाप सहला दे, वह करुणा है जो इंसान को इंसान बना दे। कभी कभी जीवन इतना भारी हो जाता है कि हम अपने ही दिल की आवाज सुन नहीं पाते। दर्द बढ़ जाता है, अकेलापन बढ़ जाता है और फिर हम चुपचाप भीतर टूटते रहते हैं। ऐसे हर थके हुए दिल के लिए बुद्ध का धम्मपद एक मरहम है, एक स्पर्श है, एक गहरी सांस है। आज हम करुणा पर बात करेंगे। करुणा जो दिलों को जोड़ देती है, करुणा जो दर्द को हल्का कर देती है, करुणा जो जीवन में फिर से रोशनी जगा देती है। अगर आप यह सुन रहे हैं तो बस एक पल रुक जाइए, अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, एक लंबी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि इस क्षण आप अकेले नहीं हैं। करुणा वह भाषा है जिसे हर दिल समझता है, शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। किसी के चेहरे पर उदासी दिख जाए तो दिल खुद कह देता है, मैं समझता हूं, मैं तेरे साथ हूं। दूसरों का दर्द पहचानना ही करुणा है। कितना गहरा वाक्य बुद्ध ने कहा है, क्योंकि आज की दुनिया में सब बोलते हैं पर कोई सुनता नहीं। करुणा सुनने की कला है, किसी के टूटे हुए मन की खामोशी को महसूस करना और बिना बोले उसके दिल को सहला देना। कोई रो रहा हो तो यह मत देखो कि आंसू क्यों आए, यह देखो कि कितनी तकलीफ होगी जिसने उसे रोने पर मजबूर किया। यही करुणा है। धम्मपद के हर शब्द में जीवन है और करुणा इसकी सबसे मधुर धुन है। बुद्ध कहते हैं, जैसे माँ अपने इकलौते बच्चे के लिए अपना जीवन तक दे दे, वैसी करुणा दुनिया के हर जीव के लिए रखो। सोच कर देखिए, माँ अपने बच्चे के दुख को कितना महसूस करती है। कभी कभी बच्चा बोल भी नहीं पाता, लेकिन माँ उसके चेहरे से ही समझ जाती है। दर्द हुआ होगा, भूख लगी होगी, कहीं तकलीफ है। उसी तरह जब दिल में करुणा जगे तो हम भी दूसरों को समझने लगते हैं बिना उनके बोले। धम्मपद कहता है, क्रोध करुणा से बुझता है, घृणा प्रेम से मिटती है। हर इंसान किसी न किसी दर्द से गुजर रहा है। किसी को खोया है, किसी ने सपने टूटते देखे हैं, किसी का भरोसा टूटा है, किसी को अपनों ने ही ठुकरा दिया है। हम नहीं जानते लोग किस अंदरूनी युद्ध से लड़ रहे हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, कोमल रहो, दयालु रहो। अंगुलीमाल जिसके हाथ खून से रंगे थे, पर उसने पहली बार करुणा बुद्ध की आंखों में देखी, वहीं उसका जीवन बदल गया। यह कहानी यह नहीं बताती कि बुद्ध महान थे, यह बताती है कि करुणा में किसी भी इंसान को बदल देने की शक्ति है। एक बीमार भिक्षु को सबने छोड़ दिया था, गंदा, बदबूदार, असहाय, लेकिन बुद्ध उसके पास बैठ गए। उन्होंने उसे नहलाया, साफ किया, फिर बोले, जिसने तुम्हारी सेवा की उसने मेरी सेवा की। उस दिन सबको समझ आया, धर्म किताबों में नहीं, करुणा में है। बुद्ध कभी भी रास्ते में चलते समय चाल तेज नहीं करते थे। किसी छोटे कीड़े को नुकसान न पहुंच जाए इसलिए
इससे बड़ी संवेदनशीलता क्या होगी। क्योंकि करुणा सिर्फ दूसरों को नहीं, पहले हमें हील करती है। जब हम करुणामय होने लगते हैं तो पुरानी बातें, पुराने जख्म धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। गुस्सा हमेशा दर्द में जन्म लेता है, पर करुणा से वह दर्द भी बदल जाता है। मनुष्य होना आसान है, लेकिन मानव बनना कठिन। और जो रास्ता मनुष्य से मानव बनाता है वह करुणा है। दिन में कभी 1 मिनट रुकिए, आंखें बंद करके बस महसूस करिए, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं, मैं करुणामय हूं। यह छोटा पर दिल को साफ कर देता है। हर सांस लेते समय मैं प्रेम ले रहा हूं, हर सांस छोड़ते समय मैं करुणा भेज रहा हूं। यह अभ्यास अत्यंत शक्तिशाली है। कभी किसी को बिना टोके, बिना सलाह दिए बस सुन लीजिए। यह करुणा का सबसे सुंदर रूप है। किसी भी व्यक्ति को याद कर धीरे से कहना, तुम सुखी रहो, तुम स्वस्थ रहो, तुम्हारा जीवन शांत हो। इससे ऊर्जा बदलती है, दिल हल्का होता है। जब करुणा दिल में बसती है, जीवन का रंग बदल जाता है। हम तुलना करना छोड़ देते हैं, नफरत करना छोड़ देते हैं। हम दूसरों की गलतियां माफ करने लगते हैं। हम खुद के प्रति भी नरम हो जाते हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह आता है, दिल शांत हो जाता है। दिल शांत हो जाए तो जीवन सुंदर हो जाता है। अब आंख बंद कर लें, धीरे से गहरी सांस लें, दिल पर हाथ रखिए और महसूस कीजिए एक छोटा सा प्रकाश आपके सीने में जग रहा है। यह वही करुणा है जिसके बारे में बुद्ध ने कहा, सब जीवों का कल्याण हो। धीरे से मन में दोहराएं, सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों, सब सुरक्षित हों, सबके जीवन में शांति हो। अब इस रोशनी को अपने परिवार तक भेजिए, अपने दोस्तों तक, अजनबियों तक, यहाँ तक कि उन लोगों तक भी जिन्होंने कभी आपको दुख पहुंचाया हो। क्योंकि करुणा यही है, दर्द को रोकना नहीं, दर्द को पिघलाना। और जब दिल पिघलता है, जीवन खिल उठता है। आज का यह समय आपके दिल में शांति छोड़े, करुणा जगाए और आपके जीवन में प्रकाश लाए। धन्यवाद। सत्यजीत, MP, वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी।